वेलकम टू सुपर बैच एट द रेट टाइम। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर आप देखे होंगे तो शायद आपको पॉलिनोमियल्स बढ़िया समझ में आया हो। आज के कॉन्सेप्ट में जो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो देखिए ध्यान से। क्या आज जो पढ़ेंगे, देखिए रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। ध्यान से देखिएगा बस आप। देखिए अगर मान लीजिए कि रूट टू इंटू रूट टू दिया हुआ है, थोड़ा सा बेसिक की बात करने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब भी सेम नंबर रूट के अंदर होता हो तो रूट का इफेक्ट कम हो जाता है। इसका साफ मतलब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और सिर्फ एक, दोनों में से अगर दो बार लिखा हुआ तो आपको एक लेना होगा। रूट टू इंटू रूट टू क्या हुआ, रूट टू इंटू रूट टू। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो रूट लगाए तो आप एक रूट लगा लो और अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। टू इंटू टू, ये कितना आया, रूट के अंदर फोर आया कि नहीं आया। फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर होता है। आपको पता है कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और कितना बचता है, टू बचता है। तो वही बताना चाह रहे थे आपको कि रूट टू और रूट टू जब भी मल्टीप्लाई हो रहा और सेम नंबर हो तो एक ही नंबर बचता, दैट इज टू। जो अंदर वाला है वही बचेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रूट थ्री इंटू रूट सेवन दिया है, अंदर वाले तो अलग अलग है, क्या करें सर। देखिए ध्यान से, रूट ओपन किए, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करें, थ्री इंटू सेवन कितना हो रूट के अंदर 21। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो इसका आंसर रूट 21 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए रूट 5 दिया हुआ है इंटू टू रूट 5 दिया हुआ है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग और ये अलग। ये रूट 5 इंटू टू रूट 5 दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करेंगे आप ध्यान से, जो बाहर वाला है उसको बाहर ही रहने दीजिए, मतलब टू बाहर है तो बाहर ही रहने देंगे सर। ये रूट के अंदर है तो रूट चालू करिए आप, कितना है रूट के अंदर, 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, टू बाहर रहेगा रूट के बाहर, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 क्या हो जाता है, 25। आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो क्या बचा, 2 इंटू 5, क्योंकि ये तो रूट कट गया ना, स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। ये इसका आंसर होगा। आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसा रहा, देखिए ध्यान से। ये टू रूट थ्री दिया हुआ है इंटू 5 रूट थ्री दिया हुआ है, कैसे करेंगे सॉल्व। बाहर वाला को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 हो जाता है सर। और रूट वाला को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 10, और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 9। आपको पता है कि रूट जो 9 है किसका है, रूट 9 जो किसका स्क्वायर, बेसिकली 9 जो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3 इंटू 10 कितना होता है, 30 इसका आंसर होगा। समझ में आया। ये जिसको पहले से आता है, ये कॉन्सेप्ट अगर पहले से किसी को आता है तो दूसरे तरीके से भी कर सकता है। आपको ये बताए थे कि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं अगर सेम हो तो उसको एक माना जाता है रूट हटा के। तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू 5 15, 15 टू 30, डायरेक्ट आंसर भी आप 30 बोल सकते थे। बट अगर जिनको नहीं आता है, आप ये प्रोसीजर को फॉलो करिए, धीरे धीरे सीख जाओगे, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे मान लीजिए कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए रूट 5 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 7 रूट 3, ये दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। करेंगे क्या, बाहर वाले नंबर को बाहर रखिएगा, मतलब 7 बाहर रह जाएगा, और रूट वाले को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इंटू, तो 7 ऐसे ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 15। 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 रूट 15 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको। यहां तक सीखने के बाद आपके जो क्लास में जो एग्जाम होता है
क्लास के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देगा क्या, एक ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू दी गई है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू दी गई है, उसको सॉल्व करना होगा। अभी आप देखिएगा जो क्वेश्चंस कराएंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डाउट हो, नॉट इवन ए सिंगल परसेंट। जैसे पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब दिया कैसा, पहला क्वेश्चन देखिए ऐसा रहेगा 2 प्लस रूट 3 5 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करना है आपस में। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। करना क्या होता है, आप थोड़ा सा कहानी के तौर पे समझिएगा। ये घर के दो मेंबर्स हैं, ये घर के दो मेंबर्स हैं, बीच में डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू, पॉइंट नंबर बोलेगा इसको, ये इनटू है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको डॉट की तरह दिख रहा है वो इनटू रिप्रेजेंट कर रहा है। इस घर के अंदर दो है मेंबर्स, इस घर के अंदर दो मेंबर्स हैं। पहला वाला, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। जो पहला व्यक्ति है इस घर पे गया और दो व्यक्ति से बात करने लगा। सबसे पहले किससे बात करेगा, 5 से बात करेगा। देखिए लिखने का स्टेप कैसा होगा, ये जो 2 है ये गया इस घर के पास, नॉक किया, बुलाया पहले, तो 2 गया कहाँ, घर के बाहर। ये गेट लगा हुआ है देखिए, और गेट लगने के अंदर दो जो दिख रहे हैं वो दो लोग कौन है, अलग अलग, मतलब उन्हीं घर के फैमिली मेंबर कोई है, ठीक है। ये क्या है, बीच प्लस है, आपको अगला क्या दिख रहा है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ये जो रूट 3 दिख रहा है ये अगला आदमी है जो इससे मिलने जाएगा, तो रूट 3 वो भी मिलने जाएगा, किससे मिलने जाएगा, 5 प्लस रूट 3 से मिलने जाएगा। समझ में आया? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 2 पहले 5 से बात करेगा, यहां कुछ नहीं है मतलब इनटू है, याद रखिएगा। तो ये जो व्यक्ति है पहले 5 से बात करेगा, तो 2 इंटू 5 करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ पहले इसकी बात कर रहे हैं, बाद में उसकी बात करेंगे। आप एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो ताकि डाउट ना रहे। प्लस आया, प्लस लगा दिया। अगला आदमी कौन है, रूट 3 है, तो ये जो आदमी है आप रूट 3 से बात करेगा, तो 2 इंटू रूट 3 कितना होता है, चलो पहले लिख लेते हैं 2 इंटू रूट 3। ये काम हो गया, ये इसका काम हो गया, बीच में प्लस है। अब इसकी काम शुरू हुई, देखिए रूट 3 पहले 5 से बात किया, तो रूट 3 इंटू 5 प्लस, ध्यान से देखिए, अब रूट 3 किससे बात करेगा, रूट 3 से बात करेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर ब्रैकेट पर। अब आप सॉल्व करना शुरू करिए। 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 होता है, ये तो पता ही होगा, प्लस ये कितना है, रूट 3 इंटू 5, 5 बाहर रहेगा और रूट 3 अंदर रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लस देखिए यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी सेम रूट के अंदर हो तो नंबर्स क्या होते हैं, सिंगल रहेगा, मतलब 3 बच जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आप सारे ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, मतलब ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 10 प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 3 हो गया। अब मेरे को बताइए, ये नंबर और ये नंबर प्लस हो सकता है, 10 प्लस 3 कितना होता है, 13 होता है, प्लस ये देखिए 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 7 रूट 3 होता है। अरे 2 प्लस 5 तो 7 ही होता है ना। ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होगा जब रूट के अंदर वाले टर्म्स सेम होते हो। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कर दिए, पता चला कि यहाँ 2 रूट 3 दिया हुआ है प्लस 7 रूट 5, तो सर आपने तो बोला 7 प्लस 2 9 होता है। अरे भाई ये ऐसा नहीं है, यहाँ रूट 3 तो यहाँ रूट 3 होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। तभी क्या होगा, ये 7 और 2 कितना जो है 9 रूट 3। समझ में आया कि नहीं है? कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्वेश्चंस कितना भी लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं बनने वाले आपसे। तो समझ में आ गया क्या कैसे हुआ ये, 10 प्लस 3 कितना हो, 13 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 7 रूट 3 होगा। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा ना, धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, रूट 2 प्लस 7 रूट 5। स्टेप बाय स्टेप करोगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर दो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स भी नहीं मिलता है ना। तो देख करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये वैसी कॉन्सेप्ट है जैसे हम पहले कर रहे थे, रिपीट सेम रिपीट करेंगे। करना क्या होगा, ये मान लीजिए कि एक घर के दो मेंबर्स हैं, ये दो मेंबर्स हैं, ये जो पहला वाला मेंबर है सामने वाले घर के मेंबर से बात करना चाहता हूं, वो भी दोनों मेंबर्स हैं। तो 5 पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, आप स्टार्ट करिए,
5 को किससे बात करना है, इन दोनों से बात करना है, तो पहले ब्रैकेट जो है वो लिख लीजिए आप, √2 + 7√5, यही था, ब्रैकेट बंद करिए। बीच में कैसा है, माइनस है, याद क्या है, देखिए माइनस है दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, ये भी इससे इस घर वाले से बात करना चाहता है, तो इसको बाहर लिख लीजिए 3√7, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा बताइए, जो है √2 + 7√5। ध्यान से देखिएगा, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, उसको बाद में देखेंगे। इन दोनों को देखिए, तो 5 पहले किससे बात किया, √2 से बात किया, तो 5 × √2, ठीक है। फिर 5 किससे बात करेगा, इससे ही बात करेगा, बीच में प्लस दिख रहा है आपको, हाँ प्लस लगा दिए सर। उसके बाद बाहर वाले को बाहर से इंटू करिए, कितना हो जाएगा, या फिर पहले यह कर लो 5 × 7√5, अगले स्टेप में करके दिखा देंगे। तो 5 किससे बात किया, 7√5 से। उसके बाद -3√7 है ना, वो किससे बात करेगा, पहले वाले मेंबर से बात करेगा, तो × √2। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। यार सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहीं पर है, आगे बढ़ना। अब तो इससे बात होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस बाहर हो और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा गया हो, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसका ऑपोजिट नेचर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे आप ब्रैकेट को हटाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव बन जाता। यहाँ पे क्या है, प्लस है, इस माइनस की वजह से जो बाहर आपको लिखा गया है, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। और आप 3√7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7√5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम बारीकी से देखिएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाएंगे, लेकिन उस 2 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे। बस खाली कॉन्सेप्ट आपका बना रहना चाहिए। आप कितना भी क्वेश्चन लगा लो, 20 लगा लो, 30 लगा लो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो भाई कितना भी लगा लो, 100 लगा लो, उससे कुछ नहीं होता। ये तो वही बात है ना कि आप बुक पढ़ के पूरा बुक खत्म कर दिए, कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक खत्म कर दिए, गाइड से लिख करके, गाइड से पढ़ करके, कहीं से पढ़ करके आपने अपना पूरा एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन जब पूछे आपसे क्वेश्चन तो खाली हो गया। सेम यहां पर है, आपको ध्यान से देखना हम क्या क्या किए हैं। हम आपको बोले जब भी माइनस बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज लिखी नहीं होंगी, करना क्या है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा अंदर वाला साइन को चेंज कर देगा। अंदर वाला जो भी रहेगा साइन, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर इस लाइन पर। अगला सॉल्व करना शुरू करें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 5 × √2 कितना होता है, 5√2 होता है, ठीक है। यहां देखिए बाहर वाला को बाहर से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 7 कितना होगा, 35। रूट में कुछ था नहीं तो रूट में जैसा था वैसे लिख दीजिए आप, 35√5 हो गया माइनस। यहां देखिए, यहां तो बाहर में से 3 है तो 3 को 3 रहने दीजिए, और रूट के अंदर कितना है, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, 7 और 2, तो 7 2 कितना होगा, 14। डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कौन सा बता चुके आप, ठीक। यहाँ क्या माइनस, बाहर वाले को बाहर से इंटू करिए तो 3 × 7 कितना होगा, 21, और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 7 × 5 इज व्हाट, 35। बहुत बढ़िया, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। सर कैसे मालूम होगा, आपको देखो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ √2 है, √5 है, √14 है, √30 है, सब अलग अलग है ना। आप इसको प्लस कर सकते हो ना इसको माइनस कर सकते हो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर मान लीजिए ये 5√2 है, यहाँ पे -21 √2 होता तो इन दोनों को माइनस कर पाते, बट रूट के अंदर सारे रूट के वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप पहले इस पे क्वेश्चंस लगाइए आज क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो लोग अभी इस साल 2023 में जो भी आपका सेशन शुरू होने वाला है स्कूल का, इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा सवाल ही नहीं है, आना ही है। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना ही है। अगर आप ये सीख गए तो आपसे तमाम जितने क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे। आज ये सीख के जाओ और 50 क्वेश्चन बना के लेके आओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे वो सिंप्लीफिकेशन पे लेके आएंगे।
सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाउ टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर। वो कॉन्सेप्ट कोई, वो क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है। तो धीरे धीरे धीमे धीमे हम लोग जाएंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, देखिए क्वेश्चंस बनता है कि नहीं बनता है। जब नहीं बनेगा आप कमेंट करिए, आपके कमेंट को तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा, वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर आपके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।